नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 9 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र शाम 5:45 तक है। आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग सिद्ध है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। इसका सदुपयोग करें। करण बालव है दोपहर बाद 4:10 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:34 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7 बजे का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा। ये हैं सुबह 8:15 और सुबह 9:09। सूझबूझ से इन दोनों दुष्ट मुहूर्त को टाल दीजिएगा। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है, अनिवार्य यात्रा है, तो उसका परिहार करके यात्रा करें। परिहार बहुत ही सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए। और इस पूरी प्रक्रिया में अपने इष्ट या भगवान श्री राम को हृदय में रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए और फिर यात्रा पर निकलिए, तो दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से दोपहर 1:55 के बीच। पूरे दिन की अपेक्षा ये कालखंड सबसे ज्यादा शुभ और योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स कर रहे हो तो इस समय में ही कीजिएगा। आज की चंद्र राशि धनु है, यानी चंद्रमा आज धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को भाग्य देगा नए नए अवसर आगे बढ़ने के। और वृष राशि वाले स्वास्थ्य की समस्या से रहेंगे बहुत ज्यादा परेशान। वहीं मिथुन राशि वालों को मिल सकता है विवाह का प्रस्ताव या प्रेम का प्रस्ताव। और कर्क राशि वालों को ननिहाल पक्ष से आज लाभ मिलेगा। वहीं सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक दिन है। अपनी सूझबूझ के लिए आज जाने पहचाने जाएंगे। कन्या राशि वाले घर में अशांति से रहेंगे परेशान, लेकिन तुला राशि वाले पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन्न। वृश्चिक राशि वालों को कोई पुराना निवेश दे सकता है बड़ा लाभ। और धनु राशि वाले आज मानसिक अवसाद से रहेंगे परेशान, लेकिन बड़े बड़े लोगों से भेंट है संभव। मकर राशि वाले अपना नुकसान स्वयं ही करते हुए नजर आएंगे। अपना ऐसा कोई नुकसान करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट से आज बच जाएं। कुंभ राशि वाले आज किसी लाभदायक प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं। वहीं मीन राशि वालों की नई नौकरी की तलाश हो सकती है आज पूरी। अब करते हैं बात आज के दिन की ज्ञान चर्चा की, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत कर देगी। और फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर सूक्ति आती जो इस प्रकार है, यादृशे सन्निविशते यादृशांश्चोप सेवते यादृगिच्छेच्च भवितुम तादृग भवति पुरुषे। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जिस प्रकार के लोगों के साथ रहता है, जिस प्रकार के लोगों की सेवा करता है, जिनके जैसा बनने की इच्छा रखता है, वैसा ही वो हो जाता है। इसे आजकल की भाषा में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे शास्त्रों में कहा है इसको संगति का या सत्संगति या गलत संगति का असर। तो संगत का असर बहुत ही सटीक होता है। आप अपने निकट के 5 जो खास मित्र हैं उनको देख लीजिए, उनके गुणों की समष्टि आपके चरित्र को परिभाषित कर रही होगी। उनकी आमदनी का औसत आपकी आमदनी के आसपास होगा। ऐसे ही आप किन लोगों को अपना आइडल मानते हैं, किन लोगों का अनुसरण करते हैं, वैसी आपकी बुद्धि, वैसा आपका आचरण, वैसी आपकी दिनचर्या होने लगती है। इसलिए संगति, आइडल, प्रेरक, हीरो, ये सब सोच समझ कर चुने। हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म की वो ये रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, और उनको उनकी जो माताएं थी वो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण की गाथाएं सुना सुनाकर बड़ा करती थी, जिसका परिणाम इतिहास पे हुआ, समग्र भारत पे हुआ, हमारे सनातन धर्म पे हुआ। इसलिए संगत के साथ साथ आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, किसके बारे में सुनते हैं, किसे देखते हैं, ये बहुत ही सोच समझ कर चुने। क्योंकि आपको पता नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को आपके चरित्र में उतार देता है। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है कि हम ये समझें कि किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों को देखना है, किन लोगों को आइडियलाइज करना है।
दर्शकों, अब बात करेंगे उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है वो सभी लोग आज एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल लेके हनुमान जी के मंदिर जाएं। उस नारियल पर पहले आपको एक स्वास्तिक बना देना है सिंदूर से, और फिर इसे हनुमान जी को अर्पित कर दें और वहां मंदिर में बैठकर सुंदर कांड का एक पाठ करें। वापसी में जब घर आए तो 4 वृद्ध लोगों को भोजन करवाते हुए आए। ये छोटा सा उपाय अगर आप कर देंगे तो हनुमान जी की असीम कृपा होगी। आने वाला पूरा वर्ष सुख, शांति, सुकून और कृपा के साथ बीतेगा। ऐसे दर्शकों, नेत्रों की रोशनी अगर कम होती जा रही हो तो जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्र की स्थिति का अवलोकन कराएं। साथ ही जन्म पत्रिका के द्वितीय और द्वादश भावों का अध्ययन भी अच्छे से करवाएं, जिससे भाव शुद्धता या दोषों का ज्ञान हो सके। इसके अलावा नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य, सूर्य नमस्कार, उगते हुए सूर्य पे त्राटक और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र के 5 पाठ और चाक्षुष उपनिषद के 11 पाठ नित्य करते रहने से नेत्रों के सारे विकार दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सटीक प्रयोग अगर आप नित्य करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से आपके नेत्रों को आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है, उनमें बल आता है। आपको करना सिर्फ ये है कि नित्य जब भोजन करें तो भोजन के बाद में यानी भोजन के अंत में इस विशिष्ट मंत्र को अंजुलि में जल भर के 9 बार जपें और इस जल से अपने नेत्र धो लें। इससे आप बहुत ही शीघ्रता से स्वस्थ नेत्र पाएंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, श्रेजातश्च सुकन्याश्च च्वनम शक्रभशक भोजनान्ते स्मृतस्य तस्य नेत्रम न नश्यति। मंत्र को फिर से समझिए, श्रेजातस्य सुकन्याश्च च्वनम शक्रभशक भोजनान्ते स्मृतस्य तस्य नेत्रम न नश्यति। ऐसे दर्शकों, वो लोग जिनको खेतों, जंगलों या बियावान स्थानों पर काम करना होता है, वहीं रात्रि शयन करने होते हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई, तो वो सर्प और ऐसे विषैले जंतुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कभी भी दर्शकों, कभी भी सर्प की हत्या नहीं करनी चाहिए। एक तो आप प्रकृति का संतुलन बिगाड़ते हैं, इससे बहुत ही बड़ी समस्या होती है आने वाले समय में, और दूसरा आप अपनी जन्म पत्रिका का 5म भाव राहु से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपकी संतान को भारी कष्ट आता है। आपके खुद के पेट में बड़ी भारी समस्या, बहुत ही जीवन को नष्ट कर देने वाली समस्या आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में कोई लोग रहते हैं यानी रात्रि शयन जंगल में या खेत में करना होता है, उनको चाहिए मात्र 27 बार इस विशिष्ट गोपनीय मंत्र का नित्य जाप कर लें, फिर आपको बिल्कुल भी सर्प भय नहीं होगा। नागकुल का कोई भी विषधर आपके आसपास नहीं आएगा। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जातिना मुख बंधम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जातिना मुख बंधम कुरकुरु स्वाहा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक पल्लवी गुप्ता जी की। ये अलवर से हैं। 14 नवंबर 1994 का जन्म है। सुबह 5:07 का अलवर में जन्म। विवाह कब होगा, ये इनका प्रश्न है, और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। पल्लवी जी, विवाह में विलंब और वैवाहिक जीवन के परेशानी भरे रहने के संकेत बहुत ही स्पष्ट है आपकी जन्म पत्रिका में। सप्तमेश मंगल जो है वो नीच राशि में, विवाह का जो मालिक है वो आपके मंगल बनते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में ये नीच राशि में है और 7म भाव यानी विवाह के भाव में विच्छेद कारक ग्रह केतु बैठा है, जिस पर सूर्य और शनि की वक्र दृष्टि भी है। तो आपके विवाह योग तो अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के मध्य है, लेकिन आपको बहुत ही पूजा पाठ उपाय करवाने होंगे, घट विवाह जैसे उपचार करवाने होंगे, तब आपका विवाह बचे रहने की संभावना रहेगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है सूरज करण जी की। सूरज करण जी सीकर से हैं। 8 अक्टूबर 1998 का जन्म है। 9:07 का प्रश्न है, व्यापार क्या करें। देखिए सूरज जी, आपके 10म भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ विष दोष में है और आय भाव में मंगल और राहु है। तो ऐसे में आपको व्यापार में घाटा होने के स्पष्ट योग बनते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप व्यापार ना करें, आपको जॉब करनी चाहिए यानी नौकरी करनी चाहिए। आपके लिए किसी टेक्निकल फील्ड में या माइंस से रिलेटेड कोई कंपनी हो या किसी मार्केटिंग संबंधित कोई जॉब हो, उसमें रहना बहुत ही उचित होगा। विवाह के पश्चात आप अपनी धर्मपत्नी के नाम से भले ही व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये जो विचार है ये त्याग देना चाहिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा।
मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि और सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलता है दोस्तों? हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है? अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ज्वाइन किया है तो आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1313 तो 1 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 9 मई 2023। आज की तारीख नंबर 9, जिनके स्वामी है मंगल। और आज की तारीख इतनी ज्यादा ऑस्पिशियस डेट है, नंबर 9 जो है इसे हमारे न्यूमरोलॉजी में बहुत ही शुभ अंक माना जाता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, पहले भी आपको बता चुकी हूं कि नव दुर्गा, हमारे 9 प्लैनेट्स यानी कि नवग्रह, ये सभी 9 का अंक बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। हमारे ब्रह्मांड में 9 नंबर को मोक्ष का अंक भी माना जाता है। अगर आपने नाम सुना हो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट निकोल टेस्ला का, जिन्होंने की एसी और डीसी का आविष्कार किया, उन्होंने 369 की थ्योरी दी थी, जो कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। इसका अर्थ कि जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, उसे आप किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, ये ब्रह्मांड किस तरह से आपकी सहायता करता है, इसके लिए उन्होंने 369 थ्योरी दी थी। तो 9 का जो अंक होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 9 मई 2023 माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है बाउंड्रीज का कार्ड है। आज के दिन आपको माँ की कृपा विशेष प्राप्त है और माँ आपको ये समझाना चाह रही हैं कि आज के दिन आपको बिल्कुल भी लोगों के कहे अनुसार ही केवल नहीं चलना है, बल्कि थोड़ा अपनी सोच विचार, अपनी समझ का भी उपयोग करें। किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है। अत्यधिक कार्य अपने हाथ में लेने से बचना है। अगर आपको लोग जो हैं आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनको आपको लग रहा है कि लोग जो है केवल काम कराने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो अत्यधिक कार्य का बोझ अपने ऊपर ना लें, बल्कि लोगों को बड़े ही प्यार से ना कहने की आदत डालें। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ही प्यार से लोगों को ना कहने की आदत डालें। किसी प्रकार से आपको आज वाद विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन प्रेम पूर्वक स्पष्ट कर देनी है अपनी विचारधाराओं को, अपनी बात को। अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो बड़े ही प्रेम पूर्वक आप उन्हें ये शो कर दें कि आप उनकी कार्य को नहीं करना चाहते हैं या उनकी बात को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। आज के दिन बहुत जरूरी है आपकी अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मई 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है माँ सरस्वती का कार्ड है। आज माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और माँ आपसे कह रही हैं कि जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ माँ आपको गाइड कर रही हैं कि विशेष तौर पर वो लोग जो कि अपने कार्य में थोड़ी बहुत भी अगर क्रिएटिविटी डालेंगे माँ की कृपा से, तो भीड़ से अलग नजर आएंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो आपको यूनिक बनाते हैं, भीड़ से अलग बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। तो आज के दिन आपको अपने इस टैलेंट को अपने कार्यों में उपयोग में लेकर आना चाहिए। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 9 मई 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई भी नया कार्य आप आज के दिन आरंभ कर सकते हैं। कोई आप नया इन्वेस्टमेंट भी आज के दिन आरंभ कर सकते हैं। जो भी कोई कार्य आज आप आरंभ करेंगे उसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट अवश्य ही मिलेगा। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि हमारे किसान भाई जो कि कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित काम करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, अनाज का कार्य करते हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जो फर्टाइल्स का काम करते हैं, खाद का कार्य करते हैं, उन सब के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्य में उछाल रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। आज के दिन आपको अपने बच्चों से, संतान पक्ष से एक शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपके बच्चे आपके कार्य में आपका सहयोग करने का प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल आप उनकी सहायता लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्यू एनर्जीज हैं बच्चों की, वो आपको फुल सपोर्ट करेंगी आपकी आगे की ग्रोथ के लिए। अगर आप बच्चों के साथ कार्य करते हैं, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं या अगर आप मेडिकल फील्ड में विशेष बच्चों के साथ कार्य करते हैं, तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये मत सोचिएगा कि छोटे छोटे बच्चे आपको अगर कुछ डिफरेंट बात सिखाते हैं या अच्छी बात सिखाते हैं, बल्कि ये सोचिएगा कि जो भी कुछ आपको मिल रहा है, जस्ट डोंट गो विद द एज, बल्कि आप ये देखिएगा कि कुछ नई एनर्जीज हैं, कुछ इस ब्रह्मांड की नई ऊर्जाएं हैं जो आपको कुछ नया सिखाने वाली हैं, आपको अपडेट करने के लिए। सो अपने अपडेशन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आपको बड़े ही प्रेम पूर्वक आज आपको उनको सुनना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की, तो आपके कार्य करने की क्षमता में, आपकी पढ़ाई करने के तरीके में कुछ चेंज आ सकता है। आप अपडेट हो सकते हैं। स्कूल आपका चेंज हो सकता है, इंस्टीट्यूट आपका चेंज हो सकता है, स्थान में परिवर्तन आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से मूलांक 5 के जो जातक हैं आज एक बड़ा बदलाव अपने जीवन में महसूस करने वाले हैं। और जो ये चेंज आएगा ये बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। कुल मिला के जस्ट एक्सेप्टेड, क्योंकि ये जो चेंज है ये आपके थॉट प्रोसेस को भी चेंज करेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, बोल्ड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन केवल लोगों की मानसिकता के साथ आपको उलझना नहीं है, बल्कि कुछ डिफरेंट करना है। कुछ बोल्ड आपको डिसीजंस आज लेने पड़ेंगे। हो सकता है किसी प्रकार का रिस्क भी लेना हो, लेकिन जो आप रिस्क लेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो केवल आज लोगों की राय ना माने। वो कहते हैं ना, भीड़ एक साथ चल रही होती है, तो भेड़ चाल वाली स्थिति में आज आप ना आए, बल्कि अपने दिमाग से, सकारात्मक भाव से आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे, पूरी बोल्डनेस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सफलता मिलना सुनिश्चित है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 9 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, होम का कार्ड है। आज के दिन आपके घर की स्थिति में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। आज आप कोई नया सामान अपने घर के लिए खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। कुल मिला के अपने घर पर आज आप एक बड़ा अमाउंट खर्च करने वाले हैं, अपने घर की साज सज्जा में भी। और आज का दिन आपका पूरा ध्यान अपने परिवार की तरफ ज्यादा रहेगा, ना कि अपने कार्य की तरफ। आज के दिन कोई मांगलिक उत्सव भी आपके घर में हो सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 9 मई 2023 के लिए।
और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डिवाइन पैशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपकी आज की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, लेकिन आज आपको इनका सदुपयोग करना है। आज आपके थॉट प्रोसेस पर आपको फोकस करना है कि वास्तविकता में आप चाहते क्या हैं। क्या वो चाहते हैं जो आपके आसपास के लोग आपसे करवाना चाहते हैं, या वास्तविकता में आपकी अंतरात्मा आपको कुछ डिफरेंट, कुछ अलग और कुछ अच्छा करने के लिए कह रही है। तो जो भी कुछ आज आपके भीतर से आपका इंट्यूशन आ रहा है, आज आपको उसे फॉलो बिल्कुल करना चाहिए। आज जो भी कोई आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपने अपने इंट्यूशन के अनुसार काम किया तो यकीन मानिए आज आपको एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 9 मई 2023 के लिए आज की तारीख भी है 9 और मूलांक 9 की रीडिंग हम कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है, बाउंड्रीज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपनी सीमाओं को बनाना और पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट जोन में आकर और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको बड़े ही प्यार से उनके साथ एक सीमा बना लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बाद में जाके आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे और सिचुएशन ज्यादा वर्स भी हो सकती है, क्योंकि एक बार जब कहते हैं परिस्थिति बिगड़ जाती है तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिलहाल अभी परिस्थिति बिगड़ी नहीं है, तो कोई भी ऐसा कार्य जो जबरदस्ती आप पर थोपा जा रहा है या आपकी क्षमता से अधिक का कार्य है, दूसरे अगर अपने आपका इमोशनली आपका फायदा उठाने के लिए, आपके अच्छेपन का फायदा उठाने के लिए अगर आपको जबरदस्ती कार्य पकड़ा के जा रहे हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर बना रहे हैं, तो बड़े ही प्रेम से आपको ना कहने की आज आदत डालनी ही होगी। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी हमारे कार्यक्रम को इतना प्यार देते हैं, हमारी पूरी टीम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।